अरहंत वितराग प्रभु निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्वक वंदना। वह हर व्यक्ति जो स्वयं को बेटर बनाना चाहता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, इसके लिए वह सेल्फ एनालिसिस भी करता है। अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी आदतों को, अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को निष्पक्ष होकर के देखता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है। और इस तरह से करने वाला वह व्यक्ति निश्चित रूप से स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता अपने भीतर के आत्म गुणों का जागरण कर पाता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन के लिए किसी और को नहीं रिस्पॉन्सिबल मानता, जो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद स्वयं अपने ऊपर लेता है। और अध्यात्म के पथ पर वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने जीवन की हर घटना के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानता है, जो अपनी नजर दूसरों से हटाकर खुद पर लाता है। आध्यात्मिक साधना के पावन दिवस चल रहे हैं। इन दिनों में साधक यही भाव करता है कि अब मैं अपनी नजर दूसरों से हटाकर खुद पर लाऊंगा, अपने आप के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊंगा। पूरे वर्ष लोगों की बातें, लोगों के यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी तरह की प्रपंच में अपना दिमाग रखा। व्यापार में, घर परिवार में, इन सब में ही आज तक अपना ध्यान देते आया। लेकिन कुछ समय अपने आप के लिए मुझे देना है। ये दिवस चल रहे हैं अपने आप के करीब आने के। गुरुवाणी सुनकर के हम गुरु की परिउपासना करते हैं और उस वाणी को सुन करके अपने आप को देखते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय करके हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। तो इन दिनों में एक व्यक्ति जब अध्यात्म की साधना के लिए गतिमान हो रहा है तो उसकी दृष्टि दूसरों से हटती है और स्वयं अपने आप पर आती है। वह अपना लेखा जोखा करता है। जिस तरह से दुनिया में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं, कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारें। उसी तरीके से इन दिनों में गुरु वाणी को सुनकर हम अपने आत्म गुणों को कैसे जगाएं और इनको कैसे निखारें, यह शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम स्वयं के साथ प्रयोग करते हैं इन दिनों में अपने आप को जानने का, देखने का, अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने का ये महापर्व चल रहा है। हम सबकी संरचना ही कुछ ऐसी है कि अगर हम अपने आप का सुधार ना करें तो हमारा जीवन अशांत, दुखी, बेचैन, तनावग्रस्त ही बना रहेगा। हम सबको अपनी इस अशांति का, बेचैनी का, दुख का कारण खुद को ही जानना पड़ेगा। भले ही हम लोग ऐसा कहते हो कि मेरी अशांति का कारण कोई और है, मेरे दुख के लिए जिम्मेदार कोई और है, भले हम ऐसा मानते आए हैं, लेकिन सत्य बात तो यही है कि मेरे दुख का जिम्मेवार कोई और नहीं है। सूत्र कहता है कि अपनी आत्मा ही हमारा शत्रु हो जाता है और हमारा अपना आत्मा ही हमारा मित्र है। हम ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं और हम ही अपने आप को बीमार रख सकते हैं, विकृतियों में ले जा सकते हैं। तो इसीलिए सत्य यही है कि अगर हम दुखी रहते हैं तो उसका कारण हम स्वयं ही होते हैं और हमारे दुखों से बाहर भी हम खुद ही अपने आप को ला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति चाहे, संकल्प कर ले कि अब उसे दुखी नहीं रहना है, अब अशांति, बेचैनी, तनाव, पीड़ा, दुख, संघर्ष अब और नहीं, तो अपने दुखों से बाहर लाने वाले भी हम स्वयं ही हैं। इसीलिए हमें ही जानना होगा, समझना होगा कि जब हम क्रोध करते हैं, किसी के लिए बुरा फील करते हैं, खुद भी दुखी होते हैं, औरों को भी दुखी करते हैं, परेशान रहते हैं, तो इस
तरीके से हम अपने आप को कष्ट दे रहे होते हैं। अपने आप को कष्ट देने वाला व्यक्ति हिंसक हो जाता है। जो स्वयं को कष्ट देता है वही दूसरों को भी कष्ट दे पाता है। और हम अपनी लाइफ में आने वाली हर घटना के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। जो कुछ भी हमारे लाइफ में आता है, अब चाहे वो बहुत ही सुखद चीजें हमें मिल रही हो, सुखद प्राप्तियां हो रही हो, अचीवमेंट्स जिनको हम अच्छे अचीवमेंट्स कहते हैं वो हमें मिलते हो, अथवा चैलेंजेस मिलते हो, ये सब हमारी लाइफ की घटनाओं को हम स्वयं बुनते हैं, हम स्वयं बुलाते हैं। जो कुछ भी हमारे सामने आता है हम ही उन्हें बुलाने वाले होते हैं। और तो और अगर हम बीमार रहते हैं तो अपनी बीमारी का कारण भी हम स्वयं ही होते हैं। जब हम मन में नाराज रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हमारी नाराजगी चलती है, मन के अंदर एक किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति भी नाराजगी होती है, सिचुएशन सही नहीं है, माहौल सही नहीं मिल रहा, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम अपने आप से ही नाराज रहते हैं। जब हम अपने मन में दुखी रहते हैं, मन ही मन जलते हैं औरों की प्रगति को देखकर, और लोग तरक्की कर रहे हैं, सब सफल हो रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सबका इतना नाम हो रहा है, सबका काम चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा। इस तरह से जब हम खुद को इस तरह के दुख में रखते हैं, औरों की तरक्की से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कुंठित रहते हैं, तो इस तरह के ये सारे जितने भी हमारे नकारात्मक भाव हैं, यही एक दिन हमारे शरीर पर बीमारी बनकर फूटते हैं। ये सारे जितने भी नकारात्मक आवेग हैं जिनके साथ हम लगातार रहते हैं, वही आवेग हमारे तन पर बीमारी बनकर उभरते हैं। और हमारे जीवन में जो भी हमें संघर्ष मिलते हैं, जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है ना, इन सब का कारण भी कहीं ना कहीं ये हमारे नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं। इसीलिए अगर हम नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में चुनौतियां झेलें, हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करें, अपने जीवन में दुखद परिस्थितियों से मुकाबला करें, अगर हम ये सब सिचुएशंस नहीं चाहते हैं, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस से बचना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को सुधारना होगा, अपनी आदतों को देखना होगा, बदलना होगा अपने आप को। आज दिन तक तो दुखी रहे, परेशान रहे, दूसरों से जले, बहुत तरह तरह से हमने स्वयं को कष्ट दिया है, लेकिन अब हमें अपनी इन नकारात्मक आवेगों को बदल करके अपने भीतर क्षमा, प्रेम, सद्भावना, सबके प्रति प्रेम की भावना को, सद्भावना को, क्षमा को, नम्रता को, लघुता को, सरलता को अपने जीवन में स्थान देना होगा। हमें प्रैक्टिस करनी होगी, इन गुणों को अपने जीवन में लाने का अभ्यास हमें करना ही होगा। क्योंकि यदि हमने अपने जीवन को दुर्गुणों से मुक्त नहीं किया, अपने आप को तनावग्रस्त करने की आदत से अगर हमने अपने आप को अलग नहीं किया, तो फिर हम अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे, और अपने आप को नहीं सुधार पाने के कारण हमारा जीवन भी हमेशा संघर्षपूर्ण ही बना रहेगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वयं को इन दुर्गुणों से मुक्त करें, और स्वयं को दुर्गुणों से मुक्त करने के लिए संवत्सरी महापर्व, ये पर्युषण के 8 दिवस आते हैं कि जब एक व्यक्ति साधना करता है, संकल्प करता है कि अब मैं आज दिन तक बहुत तरह के दोषों से युक्त रहा हूँ, बहुत तरह की कमियां मेरे अंदर रही है, अनेकों दुर्गुण मेरे अंदर रहे हैं, अनेकों ऐसी आदतें हैं जो खुद मुझे ही अपनी लाइफ में परेशान कर रही है, लेकिन अब से मैं उन सभी दुर्गुणों से अपने आप को अलग हटाने के लिए संकल्पित होता हूँ, प्रयास करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। आज के दिन, संवत्सरी महापर्व के दिन, हम सभी लोग एक दूसरे से क्षमापना करते हैं, क्षमा की आराधना करते हैं, सबसे माफी मांगते हैं, और जो कुछ भी हमने अपने मन में ही गलतियां करी है, उन सभी दुष्कृत्यों के लिए उनको निष्फल करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं, प्रतिक्रमण रूपी आत्म आलोचना, आत्म साधना, आत्म निरीक्षण करते हैं, और उन सभी अपने द्वारा किए गए बुरे कार्यों को देखकर, जानकर, समझकर उनको
अपने जीवन से अलग करते हैं। वह जो मेरी आदत है, ये जो आज दिन तक जिस तरीके से मैं चलता आया हूँ, जिस तरीके से सोचता आया हूँ, उन सभी मेरी विभाव आत्मा को विसर्जन करते हैं। अपनी विभाव आत्मा के लिए हम अप्पाणम वोसिरामी की साधना करते हैं। और यदि हमारी उस गलत स्वभाव के कारण, हम उसे स्वभाव कह रहे हैं, हकीकत में तो वह विभाव ही है। हमारे इन दुर्गुणों के कारण, इन बुरी आदतों के कारण से हमने औरों को भी कष्ट दिया है, प्रताड़ना दी है, हमसे अनेकों लोग आहत हुए हैं, तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगना एक बात है और क्षमा करना दूसरी बात है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम लोग क्षमा मांग तो लेते हैं, आसान है, क्षमत खामना, हमें क्षमा कीजिएगा जी, आज दिन तक हमने आपके लिए जाने अनजाने जो कुछ भी मन वचन काया से किया है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ये वाक्य तो कह देते हैं, लेकिन क्षमा करते हैं, हम आपको क्षमा करते हैं, ये वाक्य बहुत कम लोग बोलते हैं। क्योंकि क्षमा हम तब तक नहीं कर पाते जब तक हम जिनसे हम आहत हुए हैं, किसी ने हमारे लिए बुरा बोला, किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया, हमारे मन के अंदर आज भी वो सारे उसके द्वारा किए गए बुरे बर्ताव, बुरे शब्द हमें हमेशा याद रहते हैं। हमने अपने मन में उनकी स्मृति बना रखी है। जब तक हमारे मन से वो उसके द्वारा किया गया बुरा व्यवहार, बुरे शब्द, कटु आलोचना, जो कुछ भी हमारे साथ किया था, वो जब तक हम भुला नहीं पाते तब तक हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। इसीलिए हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम उन सभी नेगेटिव बातों को अपने मन में गांठ बना करके रखते हैं। हम अपने मन में उन बातों को संजो करके रखते हैं और फिर वे सारे स्मृतियाँ, वे सारी यादें जो दुख भरी है, जो हमें तनावग्रस्त करती है, जो हमें दुखी करती है, वे सारे दुखद स्मृतियाँ, वे सारे दुखद एहसास जो हमारे, हम कहते हैं दिल के अंदर चली गई, वो बात दिल में गांठ बना करके रखी है हमने, वो सारे दुखद एहसास, वो सारे कड़वे अनुभव हमारी लाइफ के, हम उन सब के कारण, उन सब पेनफुल मेमोरीज के कारण अपने आप को ही दुखी करते जाते हैं। अपने ही मन में, बोलने वाले ने तो एक बार हमें बोला, 2 बार हमें बोला होगा, कितनी बार हमें सुनाया होगा, लेकिन हम अपने ही मन में उन चीज़ों को बार बार रिपीट करते जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो हम वापस प्रतिक्रिया करते हैं या फिर खुद ही मन में उन बातों से खुद को दुखी बनाते रहते हैं। तो आज का यह दिन यह संदेश दे रहा है कि हम जिनसे भी हम आज तक हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, आहत हुए हैं, आज हम उन सब व्यक्तियों को क्षमा कर देते हैं, अपने मन से उन सारे दुखद एहसासों को भुला डालते हैं। हमें अपने मन से उस दुख की पकड़ को भी भुलाना है। यही साधना अप्पाणम वोसिरामी की साधना कहलाती है। हम प्रतिक्रमण के दौरान जितने भी पाठ बोलते हैं उसमें अप्पाणम वोसिरामी कई बार बोलते हैं। ये अप्पाणम वोसिरामी की साधना अब हमें प्रैक्टिकली करनी है कि जहाँ जहाँ पर हम हर्ट हुए हैं, जिन जिन बातों से हमारा दिल आहत हुआ है, जो बातें हमें पेन दे रही है, पीड़ा दे रही है, वे सारी यादें, वे सारे अनुभव अब हम उन सब को भुला डालेंगे। भगवान महावीर की साधना निवृत्ति की साधना है। उन्होंने छोड़ने की बात कही। क्या छोड़ने की बात कही? ये सारे दुखद एहसास, जो दुख हम ले रहे हैं, उस दुख को आज हमें भुला डालना है, वोसिरामी कर देना है, विसर्जित कर देना है। उन सब को अपने दिलो दिमाग में जो आज तक संजो करके रखा था, गांठ बना करके रखा था, पकड़ बना करके रखी थी, उन बातों की, उन यादों की, उन व्यवहारों की, उन सब को आज हमें बिसरा देना है, भुला देना है। और इसी के साथ साथ जो कुछ भी हमने किया, किसी अन्य के साथ में किया, बुरा व्यवहार किया, उससे क्षमा मांग भी लेनी है और क्षमा कर देना है। क्योंकि क्षमा करना बहुत बड़ी वीरता की बात है।
क्षमा वीरस्य भूषणम। हम हर बार ये सुनते आए हैं कि क्षमा वही कर सकता है जो वीर होता है। तो अब हम क्षमा मांगने वाले ही ना बने, क्षमा करने वाले बने। भुलाना बहुत बड़ी बात है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया कि जो भूला वो भला। उनका एक सूत्र वाक्य है कि जो भूला वो भला। भगवान महावीर की साधना भी अपाणम गोसेरामी की साधना है, अपरिग्रह की साधना है। पकड़ बना करके नहीं रखनी है। ये सारी बातें, ये जो हमने अपने अंदर इन चीजों को पकड़ करके रखा है, इसी पकड़ को छोड़ना अपरिग्रह की साधना है। यही अपाणम गोसेरामी की साधना है। यही असल में निवृत्ति की साधना है। तो जो भूला वो भला। जितना जितना हम भूलते रहेंगे, भूल जाएंगे उन सब पुरानी दुखद एहसासों को, उतने ही हम भले हैं। अगर हम गांठ बांध के रखते हैं तो हम स्वयं अपना ही नुकसान करते हैं। हमें लगता है कि हम उन बातों को याद रख के दूसरों का कुछ बुरा कर रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान हमारा अपना ही हो रहा है और इसीलिए हम ही मूर्खतापूर्ण आचरण कर रहे हैं। जो भूला वो भला और गांठ बांधना मूर्खपने का लक्षण है। इसीलिए आज हम अपनी उस मूर्खता का त्याग करते हैं। जितनी भी बातें हमने अपने मन में संजो कर रखी है, जो हमें ही तकलीफ दे रही है, हमारी ही लाइफ में कांटे बो रही है, उन सब बातों को हम भुलाते हैं। हम कैसे दूसरों को क्षमा कर पाएंगे? क्योंकि इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। लोग कहते हैं नहीं भुला सकते महाराज श्री, कहना बहुत आसान है, लेकिन जितने दुख हमने झेले हैं ना, हमने जो एहसास किया है वो हम ही जानते हैं। हमारा ये दिल जानता है कि इसने हमारे साथ क्या क्या किया और हमने किस किस तरीके से उन बातों को झेला है, देखा है, फील किया है। नहीं भुलाया जा सकता, भुलाना होगा। अगर हम इन बातों को भुला पाएंगे तभी हम एक स्वस्थ, शांत, आनंदित जीवन को जी पाएंगे। अपने आप को अगर हमें सुखी जीवन देना है, सुखी जीवन में जीना है, तो हमें उन सब दुखद एहसासों को अपने अंदर से रिमूव करना होगा, पूरी तरह से उनको विसर्जन कर डालना होगा। और इसके लिए एक समझदारी चाहिएगी। हमें अपने आप को समझदार बनाना होगा और उन व्यक्तियों को भी क्षमा कर देना होगा। अपने मन से उनको मुक्त कर देना है, उन्हें भुला देना है, मुक्त कर देना है उनको। जब हम मुक्त कर देंगे तभी हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करेंगे, एक लघुता की भावना हमारे भीतर आएगी। हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे हमारे ऊपर से बहुत सारा बोझ दूर हो गया है। एक सरलता, एक हल्कापन, ये जब हमारे जीवन में आएगा तो हमारे मन की बीमारियां भी दूर हो जाएगी और हमारे तन की बीमारियां भी दूर हो जाएगी। मन को स्वच्छ करने का यह दिवस है जिसमें हमें अपने आप को स्वच्छ बनाना है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम स्वीकार भाव में आएंगे। क्षमा करना यानी माफ कर देना, यह तो एक बहुत ही सीमित अर्थ है इसका। क्षमा करने का व्यापक अर्थ होता है स्वीकार कर पाना। मैं आपको क्षमा करता हूँ यानी मैं आपको स्वीकार करता हूँ। आप जैसे हैं मैं आपको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। आपकी जैसी भी स्टाइल है, आप जिस भी तरीके से बोलते हैं, जिस भी तरीके से आप रहते हैं, जैसा भी आपका बिहेवियर करने का तरीका है, मैं आपको पूरा का पूरा स्वीकार कर पाता हूँ, सहन करता हूँ। क्षमा का एक अर्थ सहन करना भी होता है। सिर्फ फॉरगिवनेस ही क्षमा नहीं है, बेयर करना भी क्षमा है। सहन कर पाना, सहन करना भी कैसा? क्योंकि एक सहन करते हैं मजबूरी में, सहन करना पड़ता है। वो सहन करना नहीं है। जब हम किसी को स्वीकार कर लेते हैं, जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो हम हर बात को इजीली सहन कर पाते हैं। जो हम बोलते हैं खावे में सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सव भुवेसु वेरम नचम न केणे, ये शब्द हमारे अपने जीवन में कैसे घटित हो पाएंगे? जब हम स्वीकार भाव में जिएंगे। समझदार अगर बनते हैं तो स्वीकार भाव में जिएंगे, और अगर समझदार नहीं बन पाएंगे, अपने आप को समझदार नहीं बना पाएंगे, तो हर जगह पर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। हर जगह पर हम जो है वैसा नहीं, उससे कुछ
कुछ और करना चाहेंगे, उससे कुछ अन्य की अपेक्षा रखेंगे और अपेक्षाएं रखेंगे और अपेक्षाएं पूरी हो नहीं पाएंगी, चाहे वो किसी अन्य से रखें, चाहे स्वयं से रखें, चाहे परिस्थितियों से भी रखें। वे अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होगी तो हम फिर से दुखी होंगे और इस तरीके से ये चक्र चलता ही रहेगा। अब हमें इस ट्रैक को बदलना है तो हमें स्वीकार भाव को अपनाना होगा। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में हम समझें कि प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे, ये लोक के सब भूत गण कण वैर ना कोई लहे। हमें अपने मन को ये प्रार्थना करके हर दिन प्रशिक्षित करना होगा, समझदार बनाना होगा कि प्रभु मैं करूं सबको सहन, मैं सबको सहन करता हूँ, सबको एक्सेप्ट करता हूँ, जो जैसा है वैसा ही मुझे स्वीकार है, मैं उसको बदलने की कामना नहीं करता हूँ क्योंकि उसको बदला नहीं जा सकता। ये बदलने की भावना ही मेरे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती है और मुझे स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी है। इसीलिए प्रभु मैं सबको सहन करूँ और सब जीव भी मुझे सहे, क्योंकि हमारी भी कुछ पिक्यूलरिटीज है, हमारी भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विचित्रताएं हैं, तो सब जीव भी हमको सहन करें। ये भाव मैं प्रतिदिन प्रसारित करता हूँ और ये लोक के सब भूत गण कण वैर ना कोई लहे, कोई भी आपस में एक दूसरे के प्रति वैर को प्राप्त ना हो। वैर तभी बनेगा, दुश्मनी तभी क्रिएट होगी जब हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। दुश्मन वही तो कहलाता है जो हमें स्वीकार्य नहीं होता है। तो इसीलिए वैर भाव अगर अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, दुश्मनी, घृणा, नफरत के बीच अगर हम नहीं होना चाहते हैं, तो हमें अपनी माइंड को बदलना होगा और सबको स्वीकार करने का भाव अपने अंदर गहराना होगा। एक प्रसंग याद आ रहा है, एक पैगंबर के जीवन की घटना है। वे हमेशा अपनी दुआओं में ये प्रे किया करते थे कि कभी तो अल्लाह ताला मुझे दर्शन दो, मुझे भी आपके दर्शन की कामना है। वे हमेशा ये दुआ करते थे, ये चाहते थे, ये कामना रखते थे कि कभी वो अल्लाह मुझे भी दर्शन दे, मैं उनको साक्षात देख पाऊँ, लेकिन उनको कभी अल्लाह के दर्शन नहीं हुए थे। एक दिन सर्दी की रात थी, बाहर तूफान था और ऐसी सर्दी की रात में वे अपनी झोंपड़ी में विश्राम कर रहे थे कि तभी उनकी झोंपड़ी के द्वार पर दस्तक होती है। द्वार खटखटाया जाता है, वे द्वार खोलते हैं तो देखते हैं सामने एक बहुत ही बीमार, बहुत ही ऐसा अशक्त इंसान खड़ा है जिसके शरीर से कोढ़ जल रहा है, जो दिखने में भी बड़ा ही कुरूप है, विद्रूप है, बड़ा ही भद्दा सा उसका दिखावट है, उसकी जो लुकिंग है वो बहुत ही गंदी है और चूंकि कोढ़ का रोग है तो स्वतः ही वह बहुत ही बुरा दिख ही रहा होगा, उसमें से भयंकर बदबू आ रही है। ऐसा व्यक्ति उन पैगंबर साहब से कहता है कि क्या आज रात्रि मुझे आपकी झोंपड़ी में विश्राम करने के लिए स्थान मिल जाएगा। कहते हैं कि उन्होंने मना कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, यह कहते हुए कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी झोंपड़ी में स्थान नहीं दे सकता, तुम्हें कोढ़ का रोग है और यह संक्रामक होता है, कंटेजियस होता है, तो यह जो छूत का रोग है, मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी झोंपड़ी में स्थान नहीं दे सकता। यह कहते हुए उन्होंने द्वार बंद कर दिया और वे पुनः विश्राम में चले गए। कहते हैं उस रात उन्हें एक ख्वाब दिखा और सपने में उन्हें उनके अल्लाह ने दर्शन दिए और उनके अल्लाह ने उनसे कहा कि जिस व्यक्ति को मैं इतने बरसों से अपनी इस दुनिया में स्थान देता आ रहा हूँ, क्या तुम उसको एक रात के लिए भी अपने घर में स्थान नहीं दे सकते थे। बस ये बात अल्लाह ने उनसे ख्वाब में कही और उनकी आंख खुल गई। उनकी आंख न सिर्फ बाहर की खुली वरन उनके भीतर की भी आंख खुल गई। एक समझदारी उनके भीतर घटित हो गई कि सचमुच मैं कितना असहनशील हूँ, मैं क्षमा नहीं कर पाया, मैं उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाया, जबकि अल्लाह तो उस व्यक्ति को इतने बरसों से अपनी इस दुनिया के अंदर स्थान दे ही रहा है ना। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ये था स्वीकार भाव। जब हम इसी तरीके से अपनी लाइफ की
हर घटना को स्वीकार कर लेते हैं तो अपने आप ही हमारा टेंशन रिलीज हो जाता है। टेंशन को कम यदि करना चाहें तो, क्योंकि हम कहते भले ही हैं कि टेंशन तो कोई नहीं चाहता है, सब इजी रहना चाहते हैं, लेकिन जब प्रयोग करना पड़े खुद के साथ तो हम खुद ही देखेंगे कि हम छोड़ने को तैयार ही कहाँ होते हैं। हम खुद टेंशन ले रहे हैं क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए अगर हमें तनाव मुक्त जीवन चाहिए तो एक्सेप्टेंस को, स्वीकार भाव को अपने अंदर बढ़ाना होगा। इस गुण को हमें अपने भीतर जागृत करना होगा। अन्यथा हमसे दूसरे तो दुखी बाद में होंगे, जब हम क्रोधित होंगे, दूसरों को बदलना चाहेंगे तो व्यवहार में कटुता आएगी, माहौल गर्म होगा, वो सब तो सेकेंडरी है। सबसे पहले हम खुद ही अपने आप को लगातार दुखी बनाए रखेंगे, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं और होता कुछ और है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, इस कारण से हम निरंतर दुखी रहते हैं। आज दिन तक बहुत दुखी रखा स्वयं को, बहुत रहे बेचैन, बहुत रहे अशांत, बहुत रहे तनावग्रस्त। अब मुझे नहीं रहना है दुखी, अब मुझे इन दुर्गुणों से मुक्ति पानी है, इन दुर्गुणों से मैं छूटना चाहता हूँ, अपनी इन दुखी रहने की आदत से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इसीलिए आज के दिन हम अपनी आलोचना करें। आलोचना का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से देख पाना। लोचन, लोचन का मतलब होता है नयन, दृष्टि, देखना। तो अपने आप को देखना, अपनी दृष्टि को खुद पर लाना है। संवत्सरी के दिन हम सभी साधक अपनी आत्म आलोचना करते हैं और देखते हैं कि किन किन तरीकों से आज तक मैंने अपने आप को दुखी रखा है, मैंने अपने आप को पापग्रस्त बनाए रखा है, दोषों को एकत्रित करता आया हूँ। आज मैं उन सभी दोषों को जानता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, अपने जीवन में किस तरीके से उनको ग्रहण करता रहा और दुखी होता रहा, लेकिन आज मैं आलोचना करके उनसे अपने आप को अलग हटाता हूँ, अपरम वोसिरानी करता हूँ, उन सब को भुला देता हूँ। जो कुछ भी मेरे द्वारा गलत व्यवहार हुआ है, दुष्कृत्य हुए हैं, उन सब को मैं निष्फल करने की साधना करता हूँ। तो जो 18 प्रकार बताए जाते हैं, 18 स्थान बताए जाते हैं कि एक व्यक्ति मोटा मोटी 18 प्रकार से अपने जीवन में इन पापों को, इन दोषों को, इन दुर्गुणों को करता चला जाता है। उन 18 पाप स्थानों की हम आलोचना करते हैं। आलोचना पाठ प्रारंभ करें और अपने आप को आंखें बंद करके स्वयं के भीतर देखें कि हम आज दिन तक किस तरह से किस किस प्रकार के दोष करते आए हैं। इन सभी दोषों को आज देखना है, जानना है, अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर इनसे अपना संबंध कट कर देना है, निस्सही कर देना है, अपर्ण वोसिरामी कर देना है। पहला पाप स्थान प्राणातिपात रमण। आज तक मैंने जो भी स्व के या पर के प्राणों को अतिपातित किया है, किसी भी प्राणी के प्राणों को कष्ट दिया है, उन्हें किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाया है, पीड़ा दी है, उनके प्राणों के सहज प्रवाह को बाधित किया है, तो मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या होवे, निष्फल होवे। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तस्य यानी मेरा वह दुष्कृत्य, दुक्कडम यानी दुष्कृत्य मिथ्या हो जावे, मिच्छामि निष्फल हो जावे, उसका मुझे कोई भी दुखद फल प्राप्त ना हो। संबंधित सभी जीव मुझे क्षमा करें। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में आकर के मैं निज हिंसा और पर हिंसा अब ना करूं। जीवन को प्रेममय होकर के जीऊं। मैं मन, वचन और काया से अपने घर, परिवार, सगे संबंधी, परिजन, मित्रजन, पड़ोसी, गांव, नगर, प्रांत और विश्व के समस्त प्राणियों से हमन भावना करता हूँ। सबको अपने समान निजवत महसूस करता हूँ। दूसरा पाप का स्थान मृषावाद रमण है। मैं निरंतर मृषा के बाद में रमण करता रहा। मृषा यानी व्यर्थ, अनावश्यक, उसी तरह की बातों में मैं आज दिन तक रमता चला आया हूँ। व्यर्थ बोल बोल कर अनेकों का दिल दुखाया है।
किसी को अपमानित किया है, अनावश्यक बोला है, अनर्गल बोला है, मजाक मजाक में भी हर्ट किया है, बहुतों को सुनाया है, ताना मारा है, टॉन्ट किया है, कमेंट्स किए हैं, फप्तियां कसी है, व्यंग्य वचन कहे हैं। इस तरह से जितने भी वाणी से जो भी पाप किए हैं उन सब के लिए मैं समस्त संबंधित जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब मुझे क्षमा करें और मेरा वह दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तीसरा पाप अदत्ता दान रमण। मैंने यदि बिना दी हुई कोई भी वस्तु या जो मैंने खुद ने अर्जित नहीं की है, स्वयं द्वारा अर्न नहीं की हुई किसी अन्य की धन संपत्ति को, जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, उसे मैंने ग्रहण किया हो, उसे लिया हो, मन में चोर भाव आया हो, कर चोरी, बिजली चोरी, पानी चोरी, किसी भी तरह की चोरी की हो, रिश्वत ली हो, ब्लैकमेल करके धन हड़पा हो, गिरवी रखी हुई वस्तु पुनः न लौटाई हो, मन की नीयत में खोट आ गई हो, हिसाब किताब में गड़बड़ी की हो, चोरी करने वाले को किसी भी तरह की सहायता पहुंचाई है, किसी की भी मजबूरी का फायदा उठाया हो, तो मैं मन, वचन और काया से अपनी उन सभी दुष्कृत्यों को निष्फल करता हूँ। मेरे वे सभी दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। चौथा पाप मैथुन रमण। मैंने मन, वाणी और काया से किसी के भी साथ में अनैतिक संबंध बनाए हो, किसी पर भी कुदृष्टि डाली हो, काम के आवेग में भान भूल बैठा हो, अपने जीवन साथी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति वासनाग्रस्त हुआ हो, अमर्यादित भोग भोगा हो, मानसिक कल्पनाएं की हो, उत्तेजक और कामवर्धक दृश्य देखे हो, ऐसे चित्र देखे हो, ऐसी मूवीज देखी हो, इन सभी प्रकार के दुष्कृत्यों की मैं आलोचना करता हूँ और सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वे सभी दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। अब मैं अपने आप को यह आदेश देता हूँ कि मुझे अब जीवन में सभी को प्रेम युक्त आत्मवत देखना है। मैं सभी के साथ प्रेम पूर्ण जीवन को अनुभव करता हूँ, तभी मेरा यह मैथुन का भाव मेरे भीतर से निःसृत हो पाएगा, निकल पाएगा। पांचवा पाप परिग्रह रमण। मैंने व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर, विषयों पर, अपनी बात पर, अपने सिद्धांत पर, अपनी मान्यता पर ममता मूर्छा रखी है, पोजीशन का भाव रखा है, मेरे भीतर पकड़ने का भाव है। यह जो पकड़ का भाव है यही परिग्रह कहलाता है। अपने इस परिग्रह की वृत्ति के कारण मैंने अनेकों को कष्ट पहुंचाया है, अपने अधिकार में रखने का प्रयास किया है, मेरी बात वो माने ऐसा बलात् आग्रह किया है। इस तरीके से ये जितनी भी पकड़ बलात् थोपने की कोशिश की है, इसके कारण से अनेकों लोगों के प्राणों का अतिपतन हुआ है। यह परिग्रह ही प्राणातिपात भी करवाता है। इसीलिए आज मैं अपने उन सभी परिग्रह के पकड़ के भाव को देखता हूँ और अपने भीतर से उस परिग्रह की वृत्ति को, ममता और मोह की पकड़ को बिसराता हूँ, अपाणम भोसिरामी करता हूँ। जो कुछ भी मुझे प्राप्त है उसके प्रति निर्लेप भाव से उसको ग्रहण करता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इकट्ठा कर पाऊँ, ये अधिकाधिक संग्रह की भावना को मैं अपनी आत्मा पर से हटाता हूँ और इस तरह से अत्यधिक संग्रह करके अपनी आत्मा को बोझिल नहीं बनाऊंगा। मैंने पूर्व में जो कुछ भी इस तरह के भाव प्रसारित किए हैं, पकड़ का भाव रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा हड़पने का प्रयास किया है, उन सभी परिग्रह वृत्ति को अपाणम भोसिरामी कहता हूँ। मेरे वे सभी दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। छठा पाप क्रोध। जब जब मेरे मन की सोच के कुछ भी प्रतिकूल होता है, कुछ भी मेरे मन के अगेंस्ट होता है, तो मुझे क्रोध आ जाता है। अनफेवरेबल कंडीशंस में मैं एकदम से
रिएक्टिव हो जाता हूँ, क्रोध कर बैठता हूँ, भान भूल जाता हूँ। क्रोध के आवेग में मैं अनियंत्रित होकर के किसी को भी कुछ भी कह डालता हूँ। मेरे काया भी नियंत्रण में नहीं रहती, शरीर भी किसी भी तरह से गलत बर्ताव कर बैठता है। यह क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ है? अब मैं इसे समझने का प्रयास करता हूँ कि क्रोध क्यों आया। क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा ही बड़ा और सही मानता रहा। अधिकांश क्रोध के पीछे मान ही उसका कारण रहता है। तो आज से मैं प्रयास करता हूँ कि अब मैं अपने क्रोध को क्षमा भाव से जीतूंगा, सबको स्वीकार कर पाऊंगा, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करूंगा। ये आदेश मैं अपने मन को देता हूँ। जितना जितना स्वीकार का भाव, क्षमा का भाव मेरे भीतर डेवलप होगा, उतना ही मेरे भीतर से क्रोध छूटता चला जाएगा। क्योंकि क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब मैं वस्तुओं को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, हालातों को स्वीकार नहीं करता हूँ। इसीलिए आज से मैं क्षमा भाव से इस क्रोध को जीतता हूँ। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर पाऊँ, यही मेरी सद्गुरुदेव से प्रार्थना। 7वां पाप मान। मैं अपने मान को देखता हूँ, अपने घमंड के भाव की आलोचना करता हूँ। देखता हूँ कि मेरे भीतर कितना मान भरा है, कितना घमंड भरा है मेरे भीतर। जरा सा कुछ अच्छा कर लिया, घमंड आ गया। एक बड़ा घर खरीद लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली, तो ना जाने कितना फूल कर कुप्पा हो जाता हूँ। हर उपलब्धि मेरी मुझे अभिमान से भर देती है। इस तरह से जो कुछ भी मैंने किया और उसको अपने अभिमान का कारण बना लिया, अपने आप को बड़ा माना और दूसरों को हमेशा ही छोटा समझा। जो व्यक्ति खुद को बड़ा मानता है, अभिमान करता है, अभिमान की भावना हमारे भीतर बहुत गहराई तक जमी हुई है, घुसी हुई है, तो अपने आप को बड़ा मानने की यह जो आदत है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, यह कॉम्प्लेक्स अपना दूसरा पोल क्रिएट करता है और हम दूसरों को छोटा मानते हैं। जब हम खुद को बड़ा मानते हैं तो औरों के प्रति एक तुच्छ पने का भाव स्वतः ही डेवलप हो जाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा होता है। कई बार जब मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ तो अपने आप को दीनहीन, दुखी बना लेता हूँ। ये भी मान का ही एक दूसरा रूप है, सिक्के का दूसरा पहलू है। एक पहलू अपने आप को श्रेष्ठ मानना, दूसरा पहलू अपने आप को हीन मानना, दुखी मानना। ये सभी मान के अनेकों रूप है। ये अभिमान हमारे मन में अनेकों तरह के स्वांग रचता है, अनेकों तरह के रूप बदल बदल करके हमारे जीवन में आता है। आज मैं उन सभी अपने अभिमान के, घमंड के भावों को देखता हूँ और उनको अपने जीवन से अलग करने का आदेश देता हूँ। ये जागृति सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भीतर जब जब अभिमान का भाव आए, तुरंत मैं चेत जाऊँ, मैं जागृत हो जाऊँ, संभल जाऊँ। 8वां पाप माया। माया यानी कपट का भाव। मैं अपने मन के इस कपट की आलोचना करता हूँ, देखता हूँ कि मैं कितना कपटी हूँ, मैं कितना मायावी हूँ। मन में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और होता है, और जब करने लगता हूँ तो कुछ और ही कर बैठता हूँ। दिखावे के लिए ही मेरा अधिकांश आचरण होता है। किसी से कुछ भी बात भी करनी है तो उसको कैसा दिखाना है, उसके साथ मुझे किस तरीके का आचरण करूं कि जिससे वो व्यक्ति मेरे प्रति एक अच्छी इमेज क्रिएट करे। मेरी हर व्यवहार में, मेरे हर वचन में, मेरी सोच में ये दिखावे की भावना घुस चुकी है। ये जो दिखावे की भावना है यही हमसे माया कपट करवाती है। इसीलिए जितना भी मैं अंदर कुछ बाहर कुछ ये विसंगत आचरण करता हूँ, विसंगत बातें कहता हूँ, असंगत सोच सोचता हूँ, इन सब माया के कपट के भावों को मैं अपने भीतर से अपाड़म वोसिरानी करता हूँ। ये बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी है मेरे भीतर दिखावे की भावना, यहाँ तक कि
हम धर्म भी करते हैं तो कई बार प्रदर्शन के लिए, लोग मुझे अच्छा समझे, मैं लोगों के बीच में अपनी एक धार्मिक छवि बना पाऊँ, इसलिए भी मैंने धर्म का आचरण किया, तपस्याएं भी की, दान भी दिया। ये सब कहीं न कहीं मेरे भीतर का माया का भाव था। आज मैं अपने उस माया के भाव को अपनी आत्मा से अलग करने का आदेश देता हूँ, जागृत होता हूँ और इस माया के भाव को निःसृत करता हूँ। नवा पाप लोभ लालच के भाव को मैं कभी नहीं छोड़ पाया। लालच हमारे रोम रोम में व्याप्त रहता है। हर बात में अपना फायदा देखना और सिर्फ अपने लाभ के लिए प्रवृत्ति करना मेरी आदत में शुमार हो चुका है। आज दिन तक मैंने मन में कुछ पाने की चाहत रखे बगैर कोई भी कार्य नहीं किया। जो भी कार्य करता हूँ पहले ये देखता हूँ कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। एक सामायिक भी करी, उपवास भी किया तो बदले में उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है। यहाँ पर भी लाभ पाने की आकांक्षा, यह लोभ का भाव मेरे भीतर हमेशा बना रहता है। बिना लालच के आज तक कभी कोई क्रिया की ही नहीं, स्वयं को कभी बिना लालच के देखा ही नहीं। आज अपने भीतर गहराई से जमे हुए इस लोभ के भाव को देखता हूँ, आलोचना करता हूँ और स्वयं को उससे छूटने के लिए आदेश पूरित करता हूँ। आज से जब जब भी मेरे भीतर ये भाव आएगा कि इसमें मेरा क्या फायदा, तभी मैं अपने आप को चेताऊंगा, अपने आप को संभालूंगा, सजग हो जाऊंगा कि अरे यह तो लोभ की वृत्ति है और यह लोभ पाप ही है। चाहे किसी भी नाम पर लोभ किया जाए, लोभ तो पाप ही है। इसीलिए अब मैं अपने भीतर के इस लोभ भाव को बिसराता हूँ। अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी। 10वां पाप राग। मुझे मेरे मन को पसंद आने वाले व्यक्ति, मन को पसंद आने वाली वस्तुएं, पदार्थ, विचार, शैली, अलग अलग स्टाइल्स, म्यूजिक, डांस, ये जितने भी सारे विषय हैं, आंखों को अच्छे लगने वाले दृश्य, कानों को अच्छे लगने वाले शब्द, गंध, रस, स्पर्श, जो मन को अनुकूल लगता है, उन सब के प्रति मैं आसक्त हो जाता हूँ, रागग्रस्त हो जाता हूँ। इन सब से मैं जुड़ जाता हूँ, अटैच हो जाता हूँ। राग का अर्थ है अटैच हो जाना, आसक्त हो जाना। इस राग भाव के कारण मैंने आज दिन तक अनंत कर्मों का बंधन किया है। राग के कारण ही व्यक्ति द्वेष भाव में भी जाता है। राग चूंकि प्रारंभ में अच्छा दिखता है, मन मोहक लगता है, किसी को भी अपना बनाना हमें अच्छा लगता है, लेकिन यह राग ही है जो धीरे धीरे द्वेष भाव को भी अपने पीछे अपने साथ ले आता है। इसीलिए मैं प्रारंभ को ही देखता हूँ, राग भाव को ही देख लेता हूँ, जागृत हो जाता हूँ, सजग हो जाता हूँ कि आज जो मुझे प्रिय लग रहा है उसको पकड़ करके रखने का भाव मेरे भीतर पैदा हो रहा है। यह आसक्ति अंततः मुझे दुख देने वाली है। इसीलिए मैं अपने भीतर के राग भाव की आलोचना करता हूँ, इसका प्रतिक्रमण करता हूँ। ये लगाव अंत में मुझे ही दुखदायी होगा। स्वयं के आत्म भावों से मुझे यह राग का भाव ही दूर करता है। इसी राग के कारण मैं वितराग नहीं हो पा रहा हूँ। राग के कारण मैं आत्म स्वभाव से पतित हो चुका हूँ। राग के कारण जितने भी मैंने मानसिक, वाचिक और कायिक अतिक्रमण किए हैं, आउट ऑफ ऑर्डर हुआ हूँ, उन सब को मैं आलोचता हूँ, उन सब दुष्कृत्यों को निष्फल करता हूँ। मेरे वे समस्त दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। राग भाव को आत्मा से बिसराता हूँ। मेरा वह राग भाव अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी, अपाणम वो सिरामी। सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना कि अब राग नहीं, राग के क्षणों में तुरंत जाग पैदा हो जाए, तुरंत जाग जाओ। 11वां पाप द्वेष। जब कोई मुझे अपना लगता है तो निश्चित है कि उसका दूसरा छोर बनता है। कोई अपना है तो कोई न कोई पराया भी होगा। अब जब
किसी के प्रति लगाव है, कोई प्रिय है, तो कोई न कोई दूसरा अप्रिय भी है जिससे मैं अलगाव रखता हूँ, और वही अलगाव बढ़ते 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 घृणा और द्वेष का रूप ले लेता है। तो द्वेष का मुख्य कारण होता है राग, और वैसे भी यह जो वैर विरोध का भाव है, यह अनंत अनंत कर्मों का उपार्जन मेरे को करवाता आया है। जहाँ जहाँ पर मेरा मतलब नहीं सदता है, मेरा स्वार्थ टकराता है, जो मेरे लाभ में, मेरे सुख सुविधा में बाधक बनता है, उन सब व्यक्तियों के साथ में, उन परिस्थितियों के साथ में मैं द्वेष भाव में चला जाता हूँ। इसने मेरे काम में कैसे बाधा पहुँचा दी। बस यही द्वेष का भाव मुझे आज तक अनंत कर्मों का उपार्जन कराता आया है, जो मुझे पसंद नहीं है। मेरी सोच, मेरी मान्यता, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श, मेरे उसूलों के खिलाफ है, वो मुझे पसंद नहीं है। मैं उन सब का विरोध करता हूँ। ये जो विरोध करता हूँ, यही भाव द्वेष भाव है। अब मैं इसको समझूं और अपने जीवन से इस द्वेष को, इस घृणा को, इस नफरत को दूर करूं, जो मेरे मन की सोच के अकॉर्डिंग नहीं है, उसे भी मैं स्वीकार कर पाऊँ। वहाँ भी मैं विरोध भाव में ना जाऊँ, अन्यथा द्वेष में आकर के फिर से मैं अपनी आत्मा को बोझिल बना लूँगा। आज से पहले जितना भी वैर विरोध किया है, जितना भी अपने को जो पसंद नहीं आया उसके लिए दुश्मनी मन में बांध के रखी है, विरोध प्रकट किया है, विरोध जाहिर किया है, मुखर विरोध किया है, अथवा मन में भी विरोध पाला है, उन सभी द्वेष भाव को अप्पाणम वोसिरामी, अप्पाणम वोसिरामी, अप्पाणम वोसिरामी करता हूँ, और संबंधित सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। 12वां पाप कलह। जो बात मेरे मनोनुकूल नहीं होती है, मेरी इस छोटी बुद्धि को समझ नहीं आती है, वहाँ पर द्वेष का भाव रखते रखते धीरे धीरे मैं उस बात को इतनी आगे बढ़ा लेता हूँ कि वहाँ मैं बहस करता हूँ, उलझता हूँ, लोगों से वाद विवाद करता हूँ, तुरंत प्रतिक्रिया करता हूँ, इमीडिएट रिएक्शन की मेरे भीतर आदत है, कटु आलोचनाएं करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ। ये इस तरह की जितनी भी मेरे भीतर आदतें हैं, यही कलह करवाती है, यही झगड़ा करने को प्रेरित करवाती है। हम लोग आज दिन तक अनेकों बार इस झगड़े की भावना से प्रेरित हुए हैं, झगड़े किए हैं। अब मैं इन सब को देखता हूँ, मेरे भीतर जो झगड़ा करने की आदत है उसको मैं आलोचता हूँ, देखता हूँ और अपने आप से अलग हटाता हूँ। मेरा वह समस्त दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। उस विभाव आत्मा को, कलह युक्त आत्मा को बिसराता हूँ। अप्पाणम वोसिरामी, अप्पाणम वोसिरामी, अप्पाणम वोसिरामी। 13वां पाप अभ्याख्यान। जब कोई बात मुझे अप्रिय लगती है या फिर मुझे अपने आप को कई बार सही साबित करना होता है, तो मैं अपने आप को सही प्रूव कराने के लिए दूसरों को ब्लेम कर देता हूँ, दूसरों के ऊपर नाम आरोपित कर देता हूँ, दूसरों को दोषारोपित कर देता हूँ, अपनी गलती को दूसरों के मत्थे मढ़ देता हूँ, दूसरों को कलंकित भी कर देता हूँ। इसे ही अभ्याख्यान कहते हैं। किसी को कलंकित करना, किसी को ब्लेम करना, दूसरों को नीचा दिखाकर, उन्हें बुरा बताकर स्वयं को ऊंचा और स्वयं को सही बताना, यह भाव हमसे अभ्याख्यान करवाता है, ब्लेम करवाता है, कलंक दिलवाता है, कलंकित करता है। इस तरह से आज दिन तक मैंने जब भी, जहाँ भी किसी को ब्लेम किया है, किसी को कलंकित किया है, खुद को श्रेष्ठ बताने के प्रयास में औरों को नीचा दिखाया है, औरों पर कीचड़ उछाला है, अपने भीतर रहे हुए इन सभी दुर्भावों को मैं, उन सभी भावों को, विभाव आत्मा को वो सिराता हूँ और जिन व्यक्तियों को आरोपित किया है उन समस्त संबंधित जीवों से क्षमा याचता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। 14वां पाप पैशून्य। पैशून्य का अर्थ होता है चुगली करना, घमंड में आकर के
अपने आप को चूंकि मैं तो सही ही हूँ, दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है, इसीलिए उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष नहीं होने पर पीठ पीछे उसकी बुराई करना चुगली कहलाता है, जिसे शास्त्रों में पैशुन्य कहा गया है। और यह चुगली करने की आदत मेरे भीतर है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। सतगुरुदेव के सामने अपनी इन समस्त बुरी आदतों को मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। आज इन सब की आलोचना करके, अपना निरीक्षण करके, आत्म अवलोकन करके सतगुरुदेव के समक्ष यह ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि मैं लोगों की चुगली करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सही मानता हूँ। अपने आप को सही मानते हुए, अपने अभिमान को पोषित करते हुए औरों की पीठ पीछे चुगली करना पैशुन्य है। आज दिन तक जो कुछ भी मैंने इस तरह का दुष्कृत्य किया है, मेरा वह समस्त दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इसी के साथ साथ 15वां पाप है पर परिवाद। अपने ईगो में आकर के सेल्फ प्रेज करना, अपने आप की तारीफ करना और दूसरों की बुराई करना, खुले आम सरे आम लोगों के बीच में जा करके दूसरों को बुरा बताना, दूसरों की क्रिटिसाइज करना, दूसरों की निंदा करना पर परिवार कहलाता है। चुगली और निंदा करने की आदत मेरे भीतर है और इस निंदा, इस तरह से लोगों की बुराइयां बताने में मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है। रस ले लेकर के मैं औरों की बुराइयां लोगों को बताता हूँ, अपने गुणों को और दूसरों की बुराइयों को, दूसरों के अवगुणों को मैं मैग्नीफाई कर देता हूँ। होते थोड़े हैं लेकिन नमक मिर्च लगा लगा करके आगे से आगे लोगों के सामने प्रस्तुत करता चला जाता हूँ। इस तरह से ये जो मेरे भीतर की आदत है पर परिवार की, आज मैं अपनी इस आदत को देखता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, निरीक्षण करता हूँ और सतगुरुदेव के समक्ष स्वीकार करता हूँ कि हाँ, आज तक मैंने अनेकों की बुराइयां बताई हैं, थोड़ी होते हुए उनको बहुत बड़ा कर कर के बताया है। इस सभी आदतों को मैं आज अपने भीतर से अपाणम वोसिरामी करता हूँ। मेरा वह विभाव, मेरा वह दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। 16वां पाप रति अरति। आंखों को अच्छे लगने वाले दृश्य, कानों को मधुर लगने वाले शब्द, नाक को अच्छी लगने वाली गंध, जीभ को अच्छा लगने वाला स्वाद और शरीर को सुखद एहसास कराने वाला स्पर्श, वह टच, पांचों इंद्रियों को जो मन भावन लगता है और साथ ही साथ मन को भी अनुकूल लगता है, ऐसे सभी विषयों में मैं इंडल्ज होता हूँ। इन विषयों में अपने आप के मन को लगाता हूँ, अपने आप को रत करता हूँ, इसे ही रति भाव कहते हैं। मन को अच्छे लगने वाले विषयों में इंडल्ज हो जाना मन का रति भाव है। और इसी के साथ इसका विपरीत पहलू जो अच्छा नहीं लगता, जो अमनोनुकूल है, जो विपरीत है, उसको प्रति उनसे अलग हटना, उनके प्रति नापसंदगी जाहिर करना, ये अरति का भाव है। ये रति और अरति, अच्छा लगना और बुरा लगना, ये सभी मेरे पाप का स्थान है। मुझे इसी के कारण कर्मों का बंधन होता है। आज मैं इस रति और अरति के भाव को बिसराता हूँ। वह मेरे भीतर रहा हुआ रति और अरति का भाव अपाणम वोसिरामी हो जाए, मेरी आत्मा से अलग हो जाए, विसर्जित हो, विसर्जित हो, विसर्जित हो। 17वां पाप माया मृषावाद। मैं अपनी बात मनवाने के लिए जिद में, आग्रह में, बलात् औरों को थोपता हूँ, मेरी बात मानी जाए। इसके लिए मैं अनेकों तरीकों से झूठ साँच करता हूँ, अपनी गलत बात को भी बलपूर्वक प्रेशराइज करके औरों से मनवाने का प्रयास करता हूँ, थोपता हूँ औरों पर। अपनी गलत बात भी हो तो भी उसको सही बताता हूँ, झूठ बोलता हूँ और फिर भी उसको सही प्रूव करने का हर संभव प्रयास करता हूँ। ये जो चोरी करके ऊपर सीना चोरी करने की आदत है, यही माया मृषावाद है। एक तो झूठ बोलना और फिर उसमें भी कपट युक्त झूठ बोलना, यह माया मृषावाद आज दिन तक अनेकों बार किया है।
इसी तरह की आदतों में मैं जिया हूँ, लेकिन आज मैं मेरे उन सभी दुष्कृत्यों को देखता हूँ, आलोचना करके उन दुष्कृत्यों को अपने भीतर से अलग करता हूँ। मेरा वह समस्त दुष्कृत्य निष्फल हो, निष्फल हो, निष्फल हो। तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। 18वां पाप मिथ्या दर्शन शल्य। ये सभी पापों का मूल कारण है, सबका बेस है मिथ्या दर्शन शल्य। मैं स्वयं के स्वरूप से अनजान हूँ, अपनी आत्मा के निज रूप को नहीं जानता हूँ, अपने आप से, अपने वास्तविक रूप से अनजान होता हुआ भी अपने आप को सही मानता हूँ। खुद को जानता नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को सही मानता हूँ, अपने आप को ज्ञानी भी मानता हूँ। और आत्म अज्ञानी होते हुए यह जो स्वयं को ज्ञानी मानने की आदत है, हर बात में खुद को सही प्रमाणित करने का जो प्रयास करता रहता हूँ, निमित्तों को दोषी मानता हूँ। इसके कारण ऐसा हुआ है, ये जब तक किसी अन्य को कोई भी घटना, व्यक्ति, विषय, वस्तु, परिस्थिति, इन शॉर्ट कोई भी निमित्त जब तक मेरी नज़र में कोई और दोषी है, ये निमित्तों को दोषी मानने की जो आदत है, औरों को जानने का दंभ करता हूँ। मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, अच्छी तरह से उसको पहचानता हूँ, लेकिन वस्तुतः जानता तो अभी तक मैं अपने आप को भी नहीं हूँ। और हम दूसरों को उतना ही जान सकते हैं जितना हम स्वयं को जानते हैं। स्वयं को तो जानते नहीं, लेकिन अपने आप को मानते ज़रूर हैं, सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं। ये जो मेरी समझ है, ये गलत समझ है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है आत्मस्वरूप से ना वाकिफ होते हुए भी अपने आप को एक मान्यता में देखना, एक सेल्फ इमेज क्रिएट करना, और फिर उस सेल्फ इमेज को हर दम, हर प्लेटफॉर्म पर सही साबित करते चले जाना। ये सब हमारा रॉन्ग कंसेप्शन है, रॉन्ग बिलीफ है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। ये सभी पापों की जड़ है। इस मिथ्या दर्शन में आज दिन तक मैं रहता चला आया। मैंने स्वयं को देखने की और जगत को देखने की दृष्टि की मिथ्या थी। मेरा परसेप्शन ही रॉन्ग था। हमारी दृष्टि अभी तक भी अन्य पर केंद्रित है, पर केंद्रित है। हमें क्या लगता है कि सुख, दुख, खुशी, गम जो कुछ भी हम पाते हैं वो किसी और के कारण पाते हैं। कोई और मुझे सुखी कर सकता है, कोई और मुझे दुखी कर सकता है। कि कोई परिस्थिति मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, या किन्हीं दुखद घटनाओं के कारण मैं गमगीन हो जाता हूँ। ये जब तक अपने सुख, दुख, खुशी, गम का कारण किसी और को ठहराता चला आ रहा हूँ, ये नहीं समझ पा रहा कि अपने सुख दुख के कर्ता हम स्वयं ही हैं, हम ही जिम्मेदार हैं अपनी खुशी और गम के, तब तक हमारी समझ मिथ्या है। ये मिथ्या दर्शन शल्य अभी तक मेरे भीतर रहा है। मेरी समझ अभी तक गलत है, मेरे बिलीव्स गलत है, मेरे विश्वास, मेरी आदतें, मेरी समझ, अंडरस्टैंडिंग ही रॉन्ग है। आज मैं अपने उस मिथ्या दर्शन को, सारे रॉन्ग नोशंस को, रॉन्ग बिलीव्स को अपनी आत्मा से बिसराता हूँ। मेरा वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या समझ निष्फल हो मेरी आत्मा से, मैं उसको भुलाता हूँ। तस्य मिच्छामि दुक्कडम् अप्पाणं वोसिरामि, अप्पाणं वोसिरामि। अब मैं जागृत चेता होकर के स्वयं को ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आज से मैं अपने जीवन में आने वाली हर घटना के लिए किसी अन्य को दोषारोपित नहीं करूँगा। हमेशा स्वयं को उत्तरदायी ठहराऊंगा और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करूँगा, ना कि अपने आप को मानने और मनवाने का प्रयास करता चला जाऊँगा। इस तरीके से मैं अपनी समझ को शुद्ध करता चला जाऊं। जब तक मेरी समझ विशुद्ध हो जाएगी तभी मैं सम्यक दृष्टि हो पाऊंगा। सद्गुरुदेव की कृपा से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरी समझ सम्यक हो, मेरी दृष्टि सम्यक हो, मैं सम्यक दृष्टि हो पाऊं और अपने द्वारा ये जितने भी दोष होते चले गए हैं मुझसे, उन सभी दोषों को अपने भीतर से अलग करता हूँ। आदेश देता हूँ कि पुनः मुझसे ये सभी गलतियाँ जिनकी अभी मैंने आलोचना की है, ये सारी गलतियाँ अब पुनः मुझसे दोबारा ना हो, इस बात के लिए मैं अपने आप को
जागृत रहने का अभ्यास करूँगा और हर दिन हर कदम पर मैं इन सारे दुर्गुणों से अपने आप को अलग हटाता चला जाऊँगा। इस तरह से हम आलोचना स्वयं की करके, अपना प्रतिक्रमण करके, अपना निरीक्षण करके गुरु के समक्ष स्वयं को स्वीकार करते हैं। अपने सारे दुर्गुणों के साथ में, अपनी सारी कमियों, कमजोरियों और बुराइयों के साथ में हमने अपने आप को अभी अभी देखा है, जाना है, समझा है और उनसे अपने आप को अलग हटाने के लिए संकल्पित किया है। ये आलोचना हमारे जीवन को प्रकाशित करे, हम सबका जीवन प्रकाशित हो जाए, हम सबके भीतर हमेशा एक जागृति, एक टकोर बनी रहे कि अब मुझे पुनः उसी तरह की आदतों में नहीं जाना है। अन्यथा हर साल, हर वर्ष ये संवत्सरी आएगी, मैं अपनी आलोचना करूँगा, प्रतिक्रमण करूँगा, लेकिन अपने आप को बदल नहीं पाऊँगा। अब मैं स्वयं को बदलने का संकल्प करता हूँ और सिर्फ गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वह शक्ति प्रदान करो कि जिससे मैं अपनी इन पुरानी आदतों से मुक्त हो पाऊँ, अपने दुर्गुणों से, अपने दोषों से छूट पाऊँ। जितना जितना दुर्गुण मेरे भीतर से निस्सीही होता जाएगा, निकलता जाएगा, उतने उतने मेरी आत्मा के गुण प्रकाशित होते चले जाएंगे। आत्म गुणों का जागरण ही हमारा लक्ष्य है। इसी आत्म लक्ष्य को मैं प्राप्त कर पाऊँ, ऐसा ही हो। आमीन। जय हो।